भोले बाबा ने अपना वो आसन अपने हाथ से बिछाया, निज कर अपने हाथ से डासी बिछाया। क्यों जी? नंदी भृंगी अनेक सेवक उनके कैलाश पर हैं, किसी को बोलते भाई मेरी तैयारी करो, मैं बैठने वाला हूं, जाओ आसन बिछाओ, मेरा थोड़ा साफ सफाई करो वहां पर नीचे। किसी को भी आज्ञा देकर के आसन बिछवा सकते थे, लेकिन भोले बाबा ने अपना आसन स्वयं बिछाया, निज कर मैंने अपने हाथ से। क्यों? ध्यान रखो, आपकी पाठ पूजा का जो भी सामान है, आपका आसन है, आपकी माला है, आपकी पूजा की कोई सामग्री है, पुष्प हैं, जल है, पात्र है, अगर किसी अवैष्णव ने उसका स्पर्श कर लिया, किसी भगवद विद्रोही ने उसका स्पर्श कर लिया, किसी नास्तिक ने उसका स्पर्श कर लिया, तो आपका फिर भजन में मन नहीं लगेगा। आसन शुद्धि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। साधना करने वाले लोग, भजन करने वाले लोग अपने ही आसन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे के आसन पर बैठना नहीं, अपने आसन पर किसी को बैठने नहीं देना। तो कभी भी भजन का मन हो तो इस पहले नियम का जरूर पालन करें। पाठ पूजा के लिए, भजन के लिए, ठाकुर सेवा के लिए जो भी सामग्री सामान है, उसे अपने स्वयं के हाथों से संजोइए। जितने ज्यादा हाथ लगेंगे उतने ज्यादा दूसरों के परमाणु उसमें प्रवेश करेंगे। तुम्हारी भगवत भावना में, विचारधारा में उतना ही परिवर्तन आने लग जाएगा। अपनी माला का किसी को स्पर्श मत करने दें। आपकी माला को कोई ना छुए ऐसा प्रयास करो। आपके आसन को कोई ना छुए ऐसा प्रयास करो। जो परिपक्व श्रोता हैं कथाओं के, हमने तो देखा बहुत सारे संत अथवा वैष्णव लोग कथा में भी जाते हैं तो अपना आसन साथ लेके जाते हैं, अपने हाथ से बिछाएंगे, उस पर बैठेंगे और उठते समय साथ ही साथ अपना आसन उठा करके अपने बगल में। आसन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। आपके मंत्र के अनुरूप आसन होता है, आपके अनुष्ठान के अनुरूप आसन होता है। किस मंत्र के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है, यह सब ज्ञान ही नहीं विज्ञान भी है। किस मंत्र के लिए कौन सी माला चाहिए, अपने गुरुदेव से पूछो। हर मंत्र पर हर माला नहीं चलती, हर मंत्र पर हर आसन नहीं चलता। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, आप उलझना नहीं। बस जो भी दीक्षित लोग हैं गुरुदेव से पूछना, उनके मंत्र के अनुसार माला कौन सी होनी चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए। कंबल आसन, कुशा आसन, ये आसन शुद्ध माने गए हैं। सूत के आसन को ज्यादा शुद्ध नहीं माना गया। प्लास्टिक की चटाई बिछा करके आप बैठ गए, भजन का प्रभाव नहीं है। बिना आसन के भजन नहीं करना। हमारे सनातन धर्म में सिर ढकने की कोई ऐसी विशेष प्रथा नहीं है। आजकल बहुत लोगों को आदत पड़ गई है, मंदिर जाएंगे सिर ढक लेंगे, पाठ करने बैठेंगे सिर ढक लेंगे। हमारे शास्त्रों में आज्ञा नहीं है सिर ढकने की। बड़ी सीधी सी बात है, इसके ऊपर ज्यादा तर्क नहीं करना। आपको अच्छा लगे तो पकड़ो, नहीं अच्छा लगे आपकी मर्जी। लेकिन ये प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सिर ढको, क्योंकि वो थोड़ा भाईचारे वाला संस्कार जो है वो ज़्यादा है सिर पर, तो वो लोग सिर ढकते हैं तो हम भी ढक लें। में उनके होती होगी प्रथा, आप लोग बिल्कुल, हाँ आपकी चोटी है और चोटी को गांठ लगी है तो बहुत सारे लोग तिलक लगाते समय ऐसे सिर पर हाथ रखते हैं, मतलब सिर ढक लिया। आपकी चोटी को गांठ लगी है तो आपको सिर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, आप सीधा तिलक ले सकते हैं, तिलक लगवा सकते हैं। तो शुद्ध सनातन पद्धति जो पूजा की है उसको अपनाएंगे और सनातन धर्म के इन नियमों का पालन करेंगे तो ही भजन में सफलता है, भजन में आनंद है, भजन में रस है। तो शंकर भगवान ने किसी सेवक से सेवा नहीं ली, स्वयं अपने हाथों से उन्होंने अपना आसन बिछाया।
फिर बैठे उस पर। बैठने की भी विधि है। मैं किसी आसन की बात नहीं कर रहा कि पद्मासन में बैठना है, कि सुखासन में बैठना है, कि पैर पसार के बैठना है, कि पैर लपेट के बैठना है। ध्यान से सुनो, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, सहज भाव से बैठना है। भजन के आसन पर, कथा के आसन पर सहज भाव से बैठना है। सहज का मतलब ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये कोई बंधन नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है कि हम पाठ कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं। कल परसों भी चर्चा हुई थी, जैसे श्वास की प्रक्रिया सहज है, हमें कोई याद थोड़ी कराता भैया सांस लीजिए, ये सहज है। बच्चे के प्रति मां का स्नेह सहज है, कोई दिखावा नहीं है, कोई एहसान नहीं है। ऐसे ही ठाकुर जी के पास जब भी जाओ, मन आपका सहज होना चाहिए। मन में बोझ, बंधन, औपचारिकता, दिखावा, प्रपंच, आडंबर लेकर के कभी भी ठाकुर जी के पास मत जाओ। सहज हृदय आपका गदगद होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अपने भाग्य की सराहना कीजिए। उस समय हम ठाकुर जी के पास बैठ रहे हैं, हम भजन करने जा रहे हैं, तो एक आनंद की अवस्था। क्योंकि लोग, ये मैं इसलिए आपको याद करवा रहा हूं कि लोग कई बार घर में बोलते हैं 3 दिन मैंने ठाकुर जी की सेवा करी, अब तुम्हारी बारी है। ओ यार 8 बज गए, अभी तो ठाकुर जी को उठाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, फिर आरती करनी पड़ेगी, 9 बज जाएंगे मेरे को, तो रोटी कब खाऊंगा। इसका मतलब आपकी रुचि नहीं है, आप सहज नहीं है सेवा में, आप सहज नहीं है। अपने भाग्य की सराहना करते हुए ये सेवा कीजिए, अपने आप को धन्य मानते हुए ये सेवा कीजिए। गदगद होकर के, उत्साहित होकर के, प्रेम पुलकित होकर के ठाकुर जी के निकट आइए। ये सहज भाव जब आएगा तो फिर देखो तुम्हारे अंदर कितना आनंद, कितनी शांति, कितना भरपूर सुख। तुम चलोगे नहीं, उड़ोगे। जीवन हल्का हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएंगे, हर बोझ जीवन का समाप्त होने लगेगा, हर चिंता आपके रास्ते से हटने लगेगी, जब ठाकुर जी के प्रति आपका सहज भाव होगा। सहज भाव,